ये ढोल बज रहा है तलाक के अवसर पर। लाल सूट में जो महिला आपको दिखाई दे रही है उसका तलाक हुआ है और इसी अवसर पर ढोल बजाए जा रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये एकदम सच है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों तलाक के मौके पर ढोल बजाए जा रहे हैं? इसके पीछे का कारण बड़ा ही चौंकाने वाला है। दरअसल ये ढोल बेटी के पिता ने खुद बजवाए हैं। मतलब जिस पिता की बेटी का तलाक हुआ वो पिता जश्न मना रहा है। बेटी को मजबूरन जो है तलाक लेना पड़ा। इसके बाद चूँकि हमने अरेंज मैरिज की थी और धूमधाम से की थी, मेरी अकेले बेटी थी, इस वजह से हम उसके दरवाजे पर जा कर के जो भी उनके यहाँ का सामान था, चुनरी वगैरह, वापस करके अपनी बेटी को ढोल बाजे से हम वापस अपने घर स्वयं ले आए। देखा आपने कैसे बेटी का पिता ढोल नगाड़ों के साथ बेटी को ससुराल से घर वापस ला रहा है। लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों किया और क्यों तलाक के बाद ढोल बजाए? आइए बेटी के पिता से सुनते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। मैंने अपनी बेटी की शादी 2016 में विमान नगर, पोस्ट हरजन नगर, रामा देवी के पास गोपाल प्रसाद के पुत्र आशीष रंजन से की थी। लेकिन उन लोगों ने मेरी बेटी को बहुत टार्चर किया, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न। ये दहेज के वास्ते होता रहा। बेटी मेरी इंजीनियर है और वो पालम एयरपोर्ट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका उत्पीड़न होता रहा। 5 साल पूर्व 2019 को उसको बेटी हुई, उसके बाद उसकी प्रताड़ना और बढ़ गई और वहाँ पर दिल्ली में फ्लैट लिया गया तो उसमें भी दामाद ये कहता था हमारे नाम कराओ, कार दीजिए। तो इन सब स्थितियों से ऊब कर वो जब बेटी हुई तो और ज़्यादा उग्र हो गया और घर छोड़कर चला गया 2019 में ही। उसके बाद फिर हमारे सामने कोई चारा नहीं बचा और उसके पहले हमने सामाजिक बैठक कराया अपने समाज को लेकर के। उनके घर गए 1 दिसंबर 2019 को, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। उसके बाद वो घर छोड़ के ही चला गया। फिर उसको जब घर छोड़ कर चला गया तो 2019-20 में उसको हार्ट अटैक आया। वहीं गुड़ग्राम में वो बाहर रहता था। फिर भी हम लोगों ने सहानुभूति बस कि शायद अब चेंज हो जाए, पूरा उसका इलाज कराया, 3.5 लाख रुपए खर्च किए, फिर घर ला के सेवा की। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ उसके बाद फिर उसने घर छोड़ दिया और तब से वो कानपुर में ही अपने घर में रहने लगा और घर में ही उसके अनैतिक संबंध रहे, जिसकी वजह से ये संबंध सुधर नहीं सका। मजबूरन हमें कोर्ट में वो करना पड़ा दिल्ली में ही, क्योंकि बेटी वहीं कार्यरत थी। तो वहाँ पर सारा मुकदमा जब हमने दहेज उत्पीड़न इसका FIR वगैरह सब की, तो शुरू में तो उसने कोई उसको तवज्जो नहीं दी। पहले हम वुमेन सेल में ही गए। हम चाहते थे कि किसी तरह से मामला सुधर जाए, ये सुधर जाए। अब क्या मामला है? अब कुछ नहीं, अब तो तलाक हो चुका और उसके बाद वो कतई राज़ी नहीं था तो बेटी को मजबूरन जो है तलाक लेना पड़ा। इसके बाद चूँकि हमने अरेंज मैरिज की थी और धूमधाम से की थी, मेरी अकेले बेटी थी, इस वजह से हम उसके दरवाजे पर जा कर के जो भी उनके यहाँ का सामान था, चुनरी वगैरह, वापस करके अपनी बेटी को ढोल बाजे से हम वापस अपने घर स्वयं ले आए। उसकी 5 साल की बेटी भी है, उसको अब हम खुद देखभाल करेंगे और हम चाहेंगे कि समाज में ये संदेश भी जाए कि माता पिता अपनी बेटियों को बोझ ना समझें। अगर विषम परिस्थितियाँ सह रही हैं तो उनका साथ दें और ये हमारा मैसेज है। मैं अपनी बेटी को लाया हूँ, मेरे ऊपर मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, उसकी भी बेटी है। मैं पालन पोषण करूँगा और आगे जो भी ईश्वर का न्याय होगा वो हम करते रहेंगे। पिता के ऐसे जज्बे के बाद न उस बेटी का हौसला बढ़ा होगा, बल्कि ऐसी जितनी बेटी जो वेडिंग लाइफ में खुश नहीं हैं उन्हें आज़ाद होने की एक किरण मिली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।